कभी सोचा है कि ज्ञान की प्यास किसी को इतना बेचैन कर सकती है कि वो अपने गुरु को ही चुनौती दे दे। आज हम कहानी जानेंगे प्राचीन भारत के एक ऐसे ही असाधारण ऋषि की, महर्षि याज्ञवल्क्य। ये कहानी सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि परंपराओं को तोड़ने और सच की अपनी राह बनाने की है। देखिए, याज्ञवल्क्य सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, वो एक तरह के विद्रोही थे। एक ऐसे शिष्य जिन्होंने कहा कि ज्ञान के लिए मैं किसी नियम को नहीं मानूंगा। और उनकी ये पूरी कहानी, ये पूरी यात्रा शुरू होती है अपने ही गुरु की एक आज्ञा को ठुकराने से। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 2800 साल पहले मिथिला नगरी में, जो उस दौर में ज्ञान और दर्शन का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, यहीं एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ याज्ञवल्क्य का। कहते हैं उनके माता पिता ने कठोर तपस्या की थी और उनका जन्म ही इस बात का संकेत था कि वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं। तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके गुरु वैशंपायन ने एक प्रायश्चित करने को कहा। अब याज्ञवल्क्य, जो आत्मविश्वास से भरे हुए थे, या कहें कि थोड़ा अहंकार भी था, उन्होंने कह दिया, ये तपस्या तो मैं अकेला ही करूंगा, बाकी शिष्य तो बहुत कमजोर हैं। बस ये सुनना था कि उनके गुरु का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने याज्ञवल्क्य को सिर्फ गुरुकुल से निकाला ही नहीं, बल्कि हुक्म दिया कि मुझसे सीखा हुआ सारा ज्ञान मुझे लौटा दो। सोचिए जरा, गुरु का त्याग किसी भी शिष्य के लिए तो ये सब कुछ खत्म होने जैसा था, पर याज्ञवल्क्य के लिए यहीं से एक नई शुरुआत हुई। अपमान की इस आग ने उन्हें उस ज्ञान की खोज में लगा दिया जो किसी इंसान की सीमाओं से भी परे हो। और यहीं से कहानी एक दिलचस्प पौराणिक मोड़ लेती है। कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य ने सीधे सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर सूर्यदेव ने एक घोड़े का रूप धारण किया और उन्हें वेदों का वो ज्ञान दिया जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था, शुक्ल यजुर्वेद। और यही दिव्य ज्ञान उनकी असली शक्ति बना। तो इस नए और अलौकिक ज्ञान को लेकर याज्ञवल्क्य पहुंचे मिथिला के राजा जनक के दरबार में। अब ये कोई मामूली दरबार नहीं था, ये उस जमाने के सबसे बड़े ज्ञानियों का अखाड़ा था। और यहीं इसी दरबार में याज्ञवल्क्य के दिव्य ज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। हुआ ये कि राजा जनक ने एक शास्त्रार्थ, मतलब एक बहुत बड़ी दार्शनिक बहस का आयोजन किया। और जैसे ही याज्ञवल्क्य के दरबार में पहुंचे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बहस शुरू होने से पहले ही उन्होंने विजेता का पुरस्कार अपने नाम कर लिया और पूरे दरबार को खुली चुनौती दे डाली। और दांव पर क्या लगा था? 1000 गायें, जिनके सींग सोने से मढ़े हुए थे। लेकिन असली इनाम ये दौलत नहीं थी। नहीं, असली इनाम था उस युग के सबसे बड़े ज्ञानी का खिताब। एक तरह से बौद्धिक सुप्रीमेसी की लड़ाई थी ये। एक एक करके दरबार के सभी पुरुष विद्वान याज्ञवल्क्य के तर्कों के आगे हार गए। लेकिन फिर असली चुनौती सामने आई, विदुषी गार्गी वाचकानवी। उस दौर में जहां ज्ञान पर पुरुषों का ही दबदबा था, एक स्त्री का इस तरह सबसे बड़े ऋषि को चुनौती देना अपने आप में एक क्रांति थी। और यहीं से वो ऐतिहासिक बहस शुरू हुई। गार्गी ने सवालों की झड़ी लगा दी, जैसे ब्रह्मांड की एक एक परत को खोला जा रहा हो। उनका पहला ही सवाल बहुत सीधा था, याज्ञवल्क्य, अगर ये पूरी सृष्टि जल में है तो फिर ये जल किसमें है? याज्ञवल्क्य ने गार्गी के तर्क की सीढ़ी को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा, जल वायु में है, वायु आकाश में है। और वो इस तर्क को तब तक आगे ले गए जब तक वो उस अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच गए जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता, जिसे कहा गया ब्रह्मन। और बस यही था वो निर्णायक मोड़, ब्रह्मन का विचार। याज्ञवल्क्य का तर्क ये था कि एक परम सत्य है जिसे ना देखा जा सकता है, ना समझा जा सकता है, पर हर चीज उसी से पैदा होती है और उसी में समा जाती है। अस्तित्व के इस अंतिम स्रोत की व्याख्या ने ही उन्हें वो बहस जिताई और उस युग का महानतम ऋषि बना दिया। तो दरबार में मिली ये सार्वजनिक जीत तो एक तरफ, पर याज्ञवल्क्य के ज्ञान की एक और गहरी परत उनके निजी जीवन में खुलती है। अब बात करते हैं उनकी पत्नी मैत्रेयी के साथ हुए उस संवाद की, जिसने अमरता के असली रहस्य को उजागर किया। हुआ ये कि जब याज्ञवल्क्य ने संन्यास लेने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी पत्नियों में बांटने की सोची। लेकिन उनकी पत्नी मैत्रेयी ने धन लेने से पहले एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। उन्होंने पूछा, अगर ये पूरी पृथ्वी दौलत से भर जाए और वो सब मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? और याज्ञवल्क्य का जवाब बहुत सीधा और गहरा था।
उन्होंने कहा, नहीं, धन से अमरता नहीं मिल सकती। सच्ची अमरता तो आत्मज्ञान से आती है। मतलब असली लक्ष्य बाहरी चीजों को पाना नहीं, बल्कि अपने अंदर के स्व को, अपनी आत्मा को जानना है। तो इन कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलिए अब याज्ञवल्क्य के उन मूल विचारों को थोड़ा समझते हैं, जो आज भी भारतीय दर्शन की नींव हैं और उनकी सबसे बड़ी विरासत भी। देखिए, उनकी शिक्षाओं का सार कुछ मुख्य बातों में है। पहला, आत्मा और ब्रह्मन एक हैं, मतलब हम सब उस परम शक्ति का ही एक हिस्सा हैं। दूसरा, कर्म का सिद्धांत, यानी जो हम करते हैं वही बनते हैं। तीसरा, हर इच्छा पुनर्जन्म का कारण बनती है। और चौथा, कि सच्ची मुक्ति या मोक्ष सिर्फ आत्मज्ञान से ही मिल सकता है। इन्हीं विचारों ने आगे चलकर अद्वैत वेदांत जैसे महान दर्शन की नींव रखी। उनका एक और बहुत ही अनोखा सिद्धांत था, नेति नेति, जिसका मतलब है ना यह ना यह। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाते हुए पत्थर के उन हिस्सों को हटाता जाता है जो मूर्ति नहीं हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार परम सत्य को भी ऐसे ही समझा जा सकता है, ये बताकर कि वो क्या क्या नहीं है, क्योंकि इसे शब्दों में बयां करना मुमकिन ही नहीं है। और ऐसा नहीं था कि उनकी बातें सिर्फ अध्यात्म तक ही सीमित थीं। उनके विचारों को याज्ञवल्क्य स्मृति नाम के एक ग्रंथ में इकट्ठा किया गया, जो आगे चलकर समाज के लिए नैतिकता, कानून और सही आचरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड बना। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच हुई ये बात सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगती है ना? और यह हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस भागदौड़ भरी भौतिकवादी दुनिया में क्या खुद को जानने की खोज धन कमाने की खोज से ज्यादा जरूरी है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।